जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे 8 पे कमीशन के बारे में क्योंकि काफ़ी लेट हो रही है, डिले हो रही है। इसके अलावा एनसीजेसीएम डीओपीटी के साथ जो बैठक हुआ उसमें क्या डिमांड रखा गया, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या था और क्या दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया जाता है क्योंकि सारे यूनियन संगठन ने अपना अपना टर्म ऑफ रेफरेंस भेज चुके हैं। आपको पता होगा एनसीजेसीएम ने भी टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार के सामने रख दिया है, डिफेंस विभाग भी रख दिया है, मिलिट्री विभाग ने भी रख दिया है। तो लेकिन बात यह है कि 8वां पे कमीशन की देरी क्यों, आज पूरा डिटेल समझेंगे। पहले बात करेंगे कि टर्म ऑफ रेफरेंस, आपको पता होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए सारे नेता ने अपना अपना सरकार को प्रपोजल दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शिव गोपाल मिश्रा का जो टर्म ऑफ रेफरेंस था स्टाफ साइड से काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय रहा और सरकार भी अमल कर सकती है, ऐसा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो पहली बात था शिव गोपाल मिश्रा का, उन्होंने फैमिली के बारे में भी बात करी थी कि पहले आपको पता होगा पहले 4 फैमिली के बारे में ही दिया जाता था, अब माता पिता को भी शामिल करने की बात चल रही, यानी कि 6 फैमिली बनाकर एक यूनिट बनाया जाएगा। क्योंकि 2022 में एक नियम, एक लॉ कानून पास हुआ था और जिसमें बताया गया था कि माता पिता का जिम्मेदारी भी बच्चों के ऊपर है। जहाँ दोस्तों, इसीलिए अगर कोई सरकारी जॉब करता, गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसका जिम्मेदारी माता पिता भी है, साथ में बाल बच्चा भी है। तो टोटल 6 आदमी का एक यूनिट बनाने की मांग की गई है शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा। इसके अलावा भी डिसेंट एंड डिग्निफाइड वेतन यानी मिनिमम वेज, आपको पता होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए। आपको पता होगा आज के महंगाई के युग में कम से कम मिनिमम वेज आपको पता ही होगा कि कितना मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे सेटिस्फाई हो सके। आपको बता दें कि 1957 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी एक मिनिमम वेज की बात बोली गई थी जिसमें 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति के हिसाब से डिसाइड किया गया था और अभी भी वही है, इसी को मानकर लोग चल रहा है। जहाँ दोस्तों पर डे के हिसाब से 2700 कैलोरी यानी न्यूट्रिशन वैल्यू जिसको कह सकते हैं। तो ये भी चर्चा की गई कि इतना तो कम से कम मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, वो भी एक बात आया था सामने में। इसके अलावा एक्यूरेट फार्मूला, आपको पता होगा न्यूट्रिशन वैल्यू को बताता है, एक्यूरेट फार्मूला भी प्रस्तुत किया गया जिसमें मिनिमम कितना वेतन बन सकता बेसिक आप देखे होंगे। तो इस तरह से NFIR, आपको पता होगा NFIR ने भी जो रघुवैया है उन्होंने भी डेटा दिया था इसके विषय में। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, शिव गोपाल मिश्रा ने मांग किया है कि फिटमेंट फैक्टर में आप देखे होंगे पिछले जो वेतन आयोग आया था, 7वां वेतन आयोग, उसमें पे बैंड के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बैठा दिया गया था। पे बैंड 1 में 2.57 था, पे बैंड 2 में 2.62 था, पे बैंड 3 में इसी तरह से बढ़ते गया था, पे बैंड 3 में 2.67 था, पे बैंड 4 में 2.71 फिटमेंट फैक्टर था और जो हाईएस्ट पे लेवल के जो कर्मचारी थे उनका 2.81 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। शिव गोपाल मिश्रा सर का कहना है कि सबके लिए फिटमेंट फैक्टर समान होने चाहिए, चाहे तो वो हाई लेवल का कर्मचारी हो चाहे तो जो सबसे इनिशियल लेवल के कर्मचारी हैं, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा फिटमेंट फैक्टर से भी अमीरी गरीबी का बहुत डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर अगर हाई लेवल में ज़्यादा है तो उसका वेतन और ज़्यादा हो जाएगा। जो इनिशियल लेवल के कर्मचारी उनका फिटमेंट फैक्टर जो रखा गया उसी हिसाब से उसका वेतन आएगा। तो अमीरी और गरीबी में कह सकते हैं कि असमानता आ जाती है, अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। तो शिव गोपाल मिश्रा का कहना था कि फिटमेंट फैक्टर सबका एक हो, पे बैंड को मर्ज किया जाए, जिससे इस तरह से लेवल को मर्ज किया जाए, लेवल 1 और 2 कर्मचारी को एक साथ किया जाए, 3 4 को एक साथ किया जाए, 5 6 को एक साथ किया जाए। इस टाइप से शिव गोपाल मिश्रा का एक प्लानिंग था, टर्म ऑफ रेफरेंस जो सरकार के पास रखा गया। आपको बता दें जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 7th पे कमीशन में, इनिशियल में 2.57 था और हाई लेवल में 2.81 था, तो डिफरेंस 0.24 का था। ये काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके अलावा फिर OPS की मांग की गया शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से कि सभी कर्मचारियों, स्टाफ साइड की तरफ से कि सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल कर दी जाए, जिसमें किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है।
तो ये जायज़ मांग था शिव गोपाल मिश्रा का स्टाफ साइट्स का। आपको पता होगा एनसीजेसी में 12 सदस्य होते हैं, डिफेंस के होते हैं, कुछ रेलवे के होते हैं, कुछ पोस्ट विभाग के होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 12 सदस्यीय टीम के द्वारा एक टर्म ऑफ रेफरेंस रखा गया, ओपीएस की मांग की गई। इसके अलावा भी मांग था 5 प्रमोशन की बात थी, क्योंकि अभी एमएससीपी, आपको पता होगा एमएससीपी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। तो मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन 3 बार ही मिलता है, 10 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे। तो किसी भी नौकरी में 3 बार एमएससीपी मिलता है, जिसको 5 बार करने की मांग की गई, कम से कम 5 बार प्रमोशन दिया जाए। देखिए एमएससीपी अलग चीज़ है, 5 प्रमोशन अलग चीज़ है। एमएससीपी 3 दिया जा रहा था पहले, अब यहाँ कहा गया कि 5 पदोन्नति होना चाहिए। लेवल 1 में आया तो लेवल 2 में, लेवल 2 से लेवल 3 में, इस तरह से ये हर एक कर्मचारी का 5 प्रमोशन होना चाहिए, ये भी मांग किया गया है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, अलाउंस को भी बढ़ाने की बात की गई है। पीजी यानी केजी लेवल से पीजी लेवल तक दिया जाए। अभी 18 साल के बच्चों तक दिया जाता है, तो उसे हटाकर पीजी तक कर दिया जाए, ये भी बहुत बड़ा मांग है। इसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 प्रति महीना देने की बात की गई है, ये भी जायज़ मांग है। कहीं कहीं पर कर्मचारियों ने 5000 प्रति महीना मांग की गई है। तो अपना अपना मांग है, अपना अपना टर्म रेफरेंस दिया गया सरकार को। डीए को बेसिक में मर्ज करने की बात भी कही गई है, इससे सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो जो भी मांग स्टाफ साइड से किया गया है, एकदम बिल्कुल जायज़ मांग किया गया। सरकार के पास एक रिस्क अलाउंस होता है, रिस्क अलाउंस, जिसे रेलवे में भी रिस्क अलाउंस है। सबसे ज़्यादा रिस्क अलाउंस तो डिफेंस में, आपको पता होगा, अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। कहीं कहीं पर केमिकल फैक्ट्री है तो वहाँ पर केमिकल में कुछ ऐसा हो जाता है, या बम फैक्ट्री है तो उसमें कहीं बम फट जाता, तो रिस्क अलाउंस भी मिलना चाहिए, इसकी भी मांग की गई है। रेलवे वालों ये देखे होंगे कहीं कहीं की जान चली जाती है ड्यूटी के दौरान, तो रिस्क अलाउंस भी मिलना चाहिए, ये भी मांग किया गया है। इसके अलावा था कि हर 5 साल पे 5% पेंशन बढ़ाने की मांग है, यानी जो वरिष्ठ पेंशनर्स हैं 60 साल में रिटायर होते हैं, जैसे वो 65 साल के हो जाएं तो 5% उनका पेंशन बेसिक बढ़ जाना चाहिए, ये भी मांग किया गया शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा एंड एनसीजेसीएम के द्वारा। तो ये छोटी छोटी मांगे कह सकते हैं कि ये सरकार के सामने रखा गया है, और सरकार ने भी सहमति दर्शाई है। अब सरकार को पहला कदम 8 पे कमीशन का चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, काफ़ी लेट हो रहा है, और इसीलिए आज वीडियो हम ये बना रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन का जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है, जब तक 2 सदस्य का अनाउंसमेंट नहीं होता है, जब तक ये टर्म ऑफ रेफरेंस सिर्फ कागजी कोरस है, और जब गठन होगा 8 पे कमीशन, गठन की मंजूरी मिल जाना एक खुशियाँ का बात तो है ही, लेकिन इतना लेट करना ये निराशा हो रहा है। सरकारी कर्मचारी तकतकी निगाहें देख रहे हैं सरकार के तरफ कि कब चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होगा 8वां पे कमीशन गठन के लिए, क्योंकि जब चेयरमैन बनेंगे तभी टर्म ऑफ रेफरेंस उनके सामने प्रस्तुत होगा। अभी कार्मिक विभाग में इसको रखा गया है, आपको पता होगा डीओपीटी विभाग जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, भारत सरकार का, जिसका मंत्री जितेंद्र सिंह है। और जितेंद्र सिंह ने आपको पता होगा कि मंजी सिंह पटेल भी उनके साथ बैठक कर चुके हैं, एनसीजेसीएम भी बैठक हो चुका है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन निष्कर्ष का दौर जारी भी होना चाहिए, कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। बैठकें तो 1000 बैठकें होते रहती है। तो ये सब बातें थी। अब कब इनका अनाउंसमेंट होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल काफ़ी लेट हो रहा है। अश्विनी वैष्णव उस समय ही बोले थे बहुत जल्द चेयरमैन का हम अनाउंसमेंट कर देंगे, 2 सदस्य का भी अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है अभी मार्केट में सबसे बड़ा न्यूज़ चल रहा है कि डीए में मात्र 2% का बढ़ोतरी होगा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कैलकुलेशन हम लोग भी करके दिखाए थे तो 3% बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अभी का एक कैलकुलेशन आया है दिसंबर का, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको जनवरी माना था, 18 फरवरी को आया है। 18 फरवरी को आया है। और एक रिपोर्ट आपको पता होगा भारत सरकार पूरे राज्य में करीब 78 सेंटर खोल के रखी है, जिसमें चीज़ों के दाम बढ़ता है तो कितना डिफरेंस आता है उसका एवरेज अभी निकाला गया तो 55.99 आया।
और यहाँ पर बात यही है कि 55.99 आया है तो 55% ही डीए दिया जाएगा। अब कई लोग का कहना है कि उसे राउंड अप कर दिया जाए, लेकिन सरकार पिछले कई सदियों से राउंड अप नहीं करती है। जैसे कई जगह पर होता है कि 5.5 आया उसको राउंड अप 6 कर दिया जाता, 6%। 5.56 आया तो उसको राउंड अप करके 6% कर दिया जाता। यहाँ पर 55.99 आया है, इसको राउंड अप करके 56 किया जा सकता है, लेकिन अब जो प्रचलन नहीं है उसे 55% ही मानते हैं ये लोग शुरू से ही। तो समस्या यहाँ पर आ खड़ा हुआ है कि 2% बढ़ेगा कि 3% बढ़ेगा। अब डीए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर डीए 2% बढ़ती है, जनवरी में 2% बढ़ती है, जो राउंड अप अगर नहीं करता है सरकार, तो आपका 55 अभी हो गया, और 1 दिसंबर अब जुलाई वाला जो एक लगेगा उसमें आपको 3% बढ़ा सकती है सरकार, ज़्यादा तो 58। तो डीए जब 58 होगा तो अभी का फिटमेंट फैक्टर 1.58 हो जाएगा, क्योंकि वेतन का 1 मान लीजिए और डीए का 58। तो लोग कह रहे थे 1.60 होगा, अभी तो जो 55 देने की बात चली 1.60 कैसे होगा, 1.58 हो जाएगा। और सरकार अगर 20% बढ़ाती है वेतन 8वां पे कमीशन में, तो 1.58 इंटू 2 नहीं 0.58 इंटू 2 हो जाएगा। आप सोच जोड़िए, तो ये कहानी है यहाँ पर बहुत, यानी फिटमेंट फैक्टर घट जाएगा। सीधा सीधी बात यही है, 1.58 का 20% आप निकालेंगे तो उसका वो कैलकुलेशन करके उसमें जुटेगा। तो आपको बता दें कि जो फिटमेंट फैक्टर जो बनने जा रहा है 1.90, 1.91, 1.92 के आसपास बन रहा है अगर 20% बढ़ाती है सरकार। तो समस्या ये खड़ा हुआ कि डीए 2% ही बढ़ रहा है। राउंड अप अगर सरकार कर ले तो 53 + 3% 56% हो सकती है डीए। अब ये खेल है, बहुत बड़ा खेल है, देखिए सरकार क्या करती है हम लोगों के साथ, यानी सरकारी कर्मचारियों के साथ। कई सूत्रों के हवाले से भी आ रहा है कि सरकार हो सकता है कुछ और फार्मूला लगाए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 8 पे कमीशन में क्या कुछ चेंज होने वाला, कितना फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि सरकार से शिव गोपाल मिश्रा ने भी 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांगा है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो 51,480 रुपया बेसिक हो जाएगा सैलरी लेवल 1 के कर्मचारी का। कर्मचारियों आशा रखिए, सरकार पर लगे रहिए, डीए कितना देगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमको जो उम्मीद था वो बता चुके हैं कि 55% तो पक्का है, 56 भी हो सकता है अगर राउंड अप सरकार कर दे तो। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।